पाकिस्तान को इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे हम रिप्रेजेंट करें। आज की इस गैदरिंग का मकसद भी यही था कि हम यहाँ पे लोगों के टैलेंट को आगे लाएं, स्पीकर्स को उनकी एबिलिटी को इन्हांस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दें। यूथ को यूथ ही अच्छा समझा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट को एक स्टूडेंट ही अच्छा समझ सकता है। तो यहाँ पर हमें मौका दिया गया है कि हम भी यूथ हैं, हम भी स्टूडेंट्स हैं। तो हमारी जो यूथ है यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं, हमें उनको समझाने का मौका मिला, अपनी जर्नी शेयर करने का मौका मिला। यूथ किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी होती है। तो किसी भी कौम को तबाह करना होता है तो सबसे पहले यूथ के ऊपर अटैक होता है। तो किसी बात ये है कि हमें यूथ को स्टेबल रहना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी उसामा कुरैशी। वंस अगेन आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। और गिलगित बल्तिस्तान यूथ काउंसिल की जानिब से कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एक रोज़ा प्रोग्राम रखा गया था। और आज के इस प्रोग्राम पे, आज की इस सेशन पे कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की तुलबा और तलबात ने शिरकत की। और आज के इस इजलास के हवाले से और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से हम तुलबा और तलबात से भी बात कर लेंगे। और यहाँ पे जो तुलबा और तलबात आए थे उनका आज का इजलास पे, आज के सेशन पे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किशोर अब्बास है। मैं इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट की फ़ाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज इस जो गिलगित बल्तिस्तान यूथ काउंसिल का जो इवेंट रहा यूथ गैदरिंग के नाम से, इसमें मैं जस्ट गेस्ट स्पीकर मैंने पार्टिसिपेट किया था, जहाँ मेरा टॉपिक था कि हम किस तरह टाइम मैनेजमेंट करें, सोशल लाइफ एजुकेशन को किस तरह बैलेंस करके लेके जाएं। ऐसी गैदरिंग्स हमारे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं, क्योंकि यूथ को अवेयर करना, यूथ को इकट्ठा करना और यूथ से राय लेना, ये एक कामयाब और ये कह सकती हूँ एक मुस्तकबिल के ऊपर हम कामयाब मुस्तकबिल को यकीन बना सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे इवेंट्स को इनकाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूथ हमारी जो है कि अगर अवेयर होगी, पाकिस्तान की यूथ, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत खित्ता माना जाता है और पाकिस्तान के ही हम एक हिस्सा है। और यहाँ के यूथ को ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी होता है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का एक हिस्सा है और पाकिस्तान के लिए हम कोशा हैं कि हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे हम रिप्रेजेंट करें। आज की इस गैदरिंग का मकसद भी यही था कि हम यहाँ पे लोगों के टैलेंट को आगे लाएं, स्पीकर्स को उनकी एबिलिटी को इन्हांस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दें। तो गिलगित बल्तिस्तान यूथ काउंसिल, स्पेशली फहद भाई का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने एक मुस्बित सोच को आगे लाया और इस पॉजिटिव सोच पे काम कर रहे हैं। और मैं इस बात का उम्मीद भी रखती हूँ कि इस तरह के इवेंट्स वीकली या मंथली सेशन पे यूनिवर्सिटी में किया जाए, ताकि यूथ को पता चले कि उनके अंदर वो AI के दौर में उनके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, कम्युनिकेशन और उनकी कॉन्फिडेंस। और इस तरह की इवेंट्स में इन दो चीज़ों पे पॉलिश किया जा सकता है, इन दो क्वालिटीज़ को आगे लेके जा सकते हैं। और आज के इस इवेंट से ये साबित होता है कि यहाँ की यूथ भी चाहती हैं, जिस ट्रेंड में आज का इवेंट हुआ उससे भी ये साबित हुआ कि यूथ भी चाहती है कि ऐसे इवेंट्स हो और यूथ गैदरिंग्स में प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाए। थैंक यू सो मच। लेपर्ड मीडिया की एंकर पर्सन हुसैना मुर्तज़ा मेरे साथ मौजूद हैं। आज की स्पेशल इवेंट पे इन्होंने एज अ गेस्ट शिरकत की है और इनसे आपको मिलवाते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान यूथ काउंसिल का यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इससे पहले इन्होंने इसी तरह का कोई इवेंट, इसी तरह का स्टूडेंट काउंसिल में पार्टिसिपेशन की है या नहीं की है। तो आप हमारे साथ आएँ, हम आपको हुसैना मुर्तज़ा से मिलवाते हैं और उनका पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। तो आज हमें बहुत इंतहाई खुशी महसूस हुई और आज हम एक ऐसी नशिस्त पे बैठे हुए थे, एक ऐसी मतलब जगह पे बैठे हुए थे जहाँ पे
गिलगित बल्तिस्तान के फ्यूचर हमें नज़र आ रहे थे। कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के होनहार तलबा और तालिबात के मतलब एक अच्छा सेमिनार पे हम बैठे हुए थे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने क्या सीखा? अच्छा, सबसे पहले तो देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। GBYC ने आज जो प्रोग्राम रखा था यूथ गैदरिंग के नाम से, ये बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम था, क्योंकि यूथ के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। और जहाँ तक आपने बात की, इससे पहले मैंने पार्टिसिपेट किया या नहीं, या इस तरह के इवेंट, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन ऐसी यूथ गैदरिंग नहीं होती जहाँ पर यूथ को यूथ से सीखने का मौका मिलता है। बहुत सारी गैदरिंग्स होती है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, कोई प्रोफेशनल होता है या कोई बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं और यूथ के सामने रखते हैं। तो अभी देखिए, यूथ को यूथ ही अच्छा समझा सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को एक स्टूडेंट ही अच्छा समझ सकता है। तो यहाँ पर हमें मौका दिया गया है कि हम भी यूथ हैं, हम भी स्टूडेंट्स हैं, तो हमारी जो यूथ है यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं, हमें उनको समझाने का मौका मिला, अपनी जर्नी शेयर करने का मौका मिला। उम्मीद है कि इस तरह की चीज़ें मजीद भी होंगी, क्योंकि इससे एक दूसरे को जो है सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो हमसे भी स्टूडेंट को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं स्पेशली GBYC और फाउंडर ऑफ GBYC जो है फवाद भाई का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम यहाँ आए। हमने अपने जूनियर्स जितने भी हैं, हमारी यूथ है, उनको मोटिवेट किया और कोशिश किया कि हम उनको कुछ दे सकें। बिल्कुल। अगर बात की जाए तो गिलगित बल्तिस्तान की यूथ में ख़वातीन और लेडीज़ का भी अहम रोल अदा होता है, और आप भी माशाल्लाह एंकर पर्सन हैं और आपका ताल्लुक़ मीडिया से है। और गिलगित बल्तिस्तान में अगर इस वक्त देखा जाए तो मीडिया एक अहम रोल अदा करता है। तो आप गिलगित बल्तिस्तान की यूथ को, स्पेशली जो ख़वातीन हैं, उनको क्या पैगाम मैसेज देना चाहोगी? ख़वातीन भी यूथ का हिस्सा है। बिल्कुल, आपने कहा कि ख़वातीन हमारे मुआशरे का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ख़वातीन ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने ये सुना होगा कि अगर एक मर्द तालीम याफ्ता है, अगर एक मर्द एम्पावर है, तो वो सिर्फ अपने लिए, लेकिन अगर एक खातून एम्पावर होती है, एक खातून पढ़ी लिखी है, तो पूरा मुआशरा एम्पावर होता है। तो मैं ये समझती हूँ, मैं ख़वातीन को यही कहती हूँ कि निकले ये बातें कि लोग क्या कहेंगे, लोग बातें बनाएंगे, 4 लोग बातें बनाएंगे, 4 दिन बनाएंगे, 4 साल बनाएंगे, फिर चुप हो जाएंगे। आप अपने गोल्स पे फोकस करें। और ये जो जनरेशन है, ये जो दौर आया है, वो बस ये बोलने का कि नहीं मैं ये करूँगी तो लोग ये कहेंगे का दौर बिल्कुल भी नहीं है। ये वो दौर है जहाँ पर आपने गोल्स पे फोकस करना है, लोगों को जाने दे, जो बोलते हैं बोलने दे, आपने अपने करियर पे फोकस करना है, अपने गोल्स पे फोकस करना है, क्योंकि अगर आप लोगों की सुनेंगे तो आप कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। ब्रदर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना? अच्छा, ये बताइए फर्स्ट टाइम कि कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप किस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं? सर मैं डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में आप स्टडी कर रहे हैं? जी सर। तो गिलगित बल्तिस्तान यूथ काउंसिल की जानिब से यहाँ पे आज एक सेशन रखा गया गिलगित बल्तिस्तान की यूथ के हवाले से। और मुझे ये बताएं कि इससे पहले आपने इसी तरह का कोई यूथ का प्रोग्राम आपने अटेंड किया है, या आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, या इससे पहले भी आपने किए? सर बहुत शुक्रिया। नहीं सर, ये मेरा पहला तजुर्बा था। तो सर जहाँ तक मेरी सोच है, मुझे मतलब बड़ा सबक मिला इस प्रोग्राम को लेके। तो इंशाल्लाह डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस की तरफ से मुझे भरपूर हौसला मिला, और आप सब भाइयों की वसादत से प्रोग्राम कामयाब हो। तो मैं आला कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के सब स्टूडेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान यूथ काउंसिल को फर्स्ट टाइम जो गैदरिंग थी उसको कामयाब कराने में हमारा साथ दिया। तो हम इनका ममनून मशकूर रहेंगे। तो इससे गिलगित बल्तिस्तान की जो यूथ हैं, जो इस यूनिवर्सिटी के बाहर हैं, जो स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल करते हैं, तो आप एज सन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और एज कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म, उनको क्या पैगाम मैसेज देना चाहोगे यूथ के हवाले से? क्योंकि आपको पता है यूथ किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी होती है। तो किसी भी कौम को तबाह करना होता है तो सबसे पहले यूथ के ऊपर अटैक होता है। तो किसी बात ये है कि हमें यूथ को स्टेबल रहना चाहिए, और ऐसे प्रोग्राम में यूथ आके मतलब अपनी कोई कैरियर काउंसलिंग करे। और हम दावत देंगे आला गिलगित बल्तिस्तान यूथ काउंसिल की तरफ से कि वो हमारे प्रोग्राम में आ जाए। इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान यूथ काउंसिल के नाम से FB पेज है, वो भी फॉलो करें ताकि उनको पता चलेगा अपडेट क्या है।